ये आपका बीकॉम का बिजनेस लॉ का प्रीवियस ईयर पेपर है फ्रेंड। बिजनेस लॉ को लेकर एग्जामिनर कुछ अभी लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है आपके, मैं दिखाऊंगा। बिजनेस लॉ का अभी लेटेस्ट पेपर है, जो पैटर्न चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम में उसको देखने की कोशिश करिएगा। और कुछ क्वेश्चन का मैं इम्पोर्टेंस दूंगा, उसको ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ अनुबंध की एक डिफिनीसन और वैध अनुबंध की डिफिनीसन और व्याख्या पूछ सकता है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर से आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। पूरे 5 साल एनालिसिस करने के बाद बिजनेस लॉ के क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट और ताज़ा फ्रेश पेपर दिखा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक्चुअल बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा फ्रेंड्स। स्मार्ट स्ट्रीट एक कभी भी कोई भी जानकारियों को शॉर्टली नहीं लाता, वो बहुत ही ज़्यादा डीपली एनालिसिस करने के बाद आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप बीकॉम करने रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट एग्जामिनर के पॉइंट को जानने के लिए आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रस्ताव। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप प्रस्ताव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। बाकी जो पेपर देख रहे हैं, मैं पेपर भी दिखा रहा हूँ। इस पेपर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा, जिस टाइप का आपके एग्ज़ाम में आएगा, जिन टॉपिक से आएगा, उनको मैं बोल रहा हूँ, आप उनको लिखते चलें। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं सारे डाउट आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स बनती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, गारंटी अनुबंध को लेकर एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि मैंने 2019 से पूरे 24 साल यानी 2024 तक का पेपर एनालिसिस किया। पूरे 5 साल का पेपरों में देखा कि गारंटी अनुबंध, वैध अनुबंध, अनुबंध, प्रस्ताव, ये चारों क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन आपने देखा कि एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है। एक का क्वेश्चन स्किप कर सकता है, नहीं तो 4 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आज इस पेपर में आप बहुत ही कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके जाएंगे, बहुत ही कुछ प्यारे प्यारे पैटर्न्स लेके जाएंगे, क्योंकि आप इस चैनल का नाम ही है स्मार्ट स्टडी टेक, स्मार्ट अप्रोच, जो आप सीख के जाएंगे, जो औरों से आपको बेटर बनाता है। छतपूर्ति अनुबंध, इसको आप एक बार देख लेना। छतपूर्ति और गारंटी अनुबंध का अंतर पूछा गया है। ये आपका 2019 और 21 और 24 में एग्जामिनर ने पूरे 3 साल इस क्वेश्चन को पूछा था। आप इसको एक बार देख लेना। जिन क्वेश्चन का जितने बार एग्जामिनर ने पुटअप किया है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मैं लास्ट में 3 पॉइंट क्लियर करूँगा, उसको आप अगर कर लिए तो आप बिजनेस लॉ में 80+ स्कोर आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय अनुबंध। आप इसको एक बार देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख के जाएं, आ भी सकता है। विक्रय अनुबंध, गारंटी, वारंटी से आप क्या समझते हैं, वारंटी के बारे में थोड़ा एक बार पढ़ लेना। इसको देख लेना, जो प्रक्रम में होता है लिखित होना चाहिए। यहाँ पे लिखित को परिभाषित कीजिए और इसकी आवश्यकता एवं विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है इसको 2021 में 24 में पूछा था एग्जामिनर, 2 ही बार पूछा। आप एक बार इसको देख सकते हैं। थोड़ा स्पेलिंग या प्रिंट आउट है या ऐसे ही होता है, थोड़ा आप बुक में थोड़ा मैच कर लेना, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट है आपका कुछ बिंदुओं को अंतर स्पष्ट करना है, जैसे वचन पत्र हो गया, विनिमय बिल हो गया और चेक हो गया। ये चारों की डिफिनीसन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने इन चारों डिफिनीसन को लैंग्वेज छेड़ के कहीं डिफरेंट पूछ लिया, कहीं इसकी डिफिनीसन पूछ लिया। तो ये चारों क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन चेक या विनिमय बिल या वचन पत्र, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसको भी आप कवर करके जाइएगा। साझेदारी, ये तो बहुत ही ईजी डिफिनीसन है। आपने साझेदारी कई सब्जेक्टों में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप को या पार्टनर को लेकर, अधिकारों को लेकर आपने पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि एग्जामिनर इन सारे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में मिलेगा थोड़ा जो हट के होगा, जहाँ जैसे इसमें देखिए साझेदारी की डिफिनीसन हो गई, पार्टनर के अधिकार के कर्तव्यों को बताइए, तो कुछ इसी तरह एक क्वेश्चन आपको नया मिलेगा जो आपको आता होगा। आप कंफ्यूज मत होना, जो आ रहा है वही लिख के आ जाना, एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा। सीमित देयता के भागीदारी समझौते
की डिफिनीशन आ सकती है, इसकी विषय वस्तु और क्यों आवश्यकता होती है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आपका पेपर समाप्त हुआ। 3 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस लॉ का आप 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए। तीनों साल के प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए सारे क्वेश्चनों को एक बार बुक में टिक करें और ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी जानकारी को दे रहा हूँ। आप फर्जी कमेंट करेंगे फिर तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सारी जानकारी खुद ही देने की कोशिश करता हूँ। जो एक पेड चैनल्स, पेड कोर्सेस में आप पूरे 6 महीने स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसलिए मैं आज कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 5 से 7 मिनट का होता है, या 8 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया तो 8 मिनट आप निकाल सकते हैं, तो हमारी बातों को समझ सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला पॉइंट, आप 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर कैसे एनालिसिस करना है। तीनों साल का पेपर उठाना है, बुक उठा लेना है, पेपर के साथ जो क्वेश्चन है उसको टिक करते चलना है। जब ये तीनों प्रक्रिया आप दो कर लें अच्छे से, फिर आप शांत माइंड से बैठ जाएं। एक रफ उठा लें, एक पेन उठा लें, फिर आप देखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन तीनों साल के पेपरों में ऐसा मिला जो बार बार रिपीट हो रहा है। उन क्वेश्चन को साइड में करिएगा और उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वो फिर से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो वो आपके लिए तो ज़्यादा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसको आप एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट आएंगे इसको करने के बाद, कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपको खुद ही दिखने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप अच्छे से कर लेना, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको कर लेना, जो आपके माइंड में चलेगा उसके बाद क्वेश्चन उसको कर लेना, और जो क्वेश्चन आप एक बार रिवीजन करना। इतना तीनों प्रक्रिया को आप कर लेंगे तो आपके बिजनेस लॉ में पूरे पूर्ण मार्क्स आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप पेपर देने जाते हैं तो आप वहाँ पे पैनिक या जो है कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पढ़ के गया है वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो मैंने बताया पैटर्न, जैसा बताया स्टडी सोर्सेस, वहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप होने वाले हैं। तो आप डाउट ना बना के रखें, सारे क्वेश्चन वही होंगे, डाउट ना बना के रखें, वही लिख के चले आइए। 80+ स्कोर आराम से हो जाएंगे आपके। फ्रेंड्स, इसका पेपर का PDF मैं टेलीग्राम चैनल में लगा दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से वहाँ बात भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना एक प्यारा सा फीडबैक दे के कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे टाइम को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करना, ताकि मैं इससे अच्छा से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।